नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती आज 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक संकल्प में सम्मिलित मुंशी प्रेमचंद जी की चर्चित कहानी पंच परमेश्वर के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले मुख से का प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, जुम्मन और उसकी पत्नी ने संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले खाला की खूब खातिरदारी क्यों की? तो इसका उत्तर होगा, जुम्मन और उसकी पत्नी खाला की संपत्ति अपने नाम करवाना चाहते थे, इसलिए रजिस्ट्री से पहले खाला की खूब खातिरदारी की। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्री के बाद जुम्मन मियाँ निष्ठुर क्यों हो गए? इसका उत्तर है, जुम्मन मियाँ को खाला से कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि जुम्मन तो खाला की संपत्ति हड़पने के लिए उसकी खातिरदारी कर रहा था। स्वार्थ सिद्ध होते ही वह खाला के प्रति निष्ठुर हो गया। अगला प्रश्न है, अलगू के पंच बनने पर जुम्मन प्रसन्न क्यों हुआ? तो इसका उत्तर है, अलगू और जुम्मन परम मित्र थे, इसलिए जुम्मन को लगा कि अलगू उसके ही पक्ष में फैसला सुनाएगा। अगला प्रश्न है, रामधन ने अलगू को पंच बनाने पर बुढ़िया को क्यों कोसा? इसका उत्तर होगा, अलगू और जुम्मन परम मित्र थे, इसलिए रामधन को लगा कि अलगू जुम्मन के पक्ष में ही फैसला लेगा, इसलिए रामधन बुढ़िया को कोसने लगे। अगला प्रश्न है, लेखनी से का पहला, दोस्ती होने पर भी अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला क्यों दिया और दुश्मनी होने पर भी जुम्मन ने अलगू के पक्ष में फैसला क्यों दिया? तो इसका उत्तर होगा, दोनों ही स्थिति में यही बात है कि पंच का स्थान परमेश्वर का होता है, जो निष्पक्ष भाव से फैसला लेता है। अलगू और जुम्मन जब पंच का स्थान लेते हैं तो उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास होता है। उन्हें ज्ञात होता है कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अगला प्रश्न है, अलगू और जुम्मन खाला में से कौन सा पात्र तुम्हें अच्छा लगा और क्यों? वैसे तो इसे आप अपनी इच्छानुसार लिख सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार अलगू, जुम्मन और खाला में से मुझे खाला अच्छी लगी। बूढ़ी और बेसहारा होते हुए भी परिस्थिति से हार न मानकर अपने अधिकार के लिए लड़ती है। अलगू के ईमान को जगाती है, उसे आदर्श और सिद्धांत का पाठ भी पढ़ाती है। निडर और साहसी होने के साथ साथ वह आत्मविश्वासी भी है। अगला प्रश्न है, अलगू और जुम्मन की मित्रता पुनः क्यों हुई? तो इसका उत्तर है, अलगू और जुम्मन पहले भी परम मित्र थे, किंतु दोनों की दोस्ती तब टूट गई जब अलगू पंच के स्थान पर होने के कारण निष्पक्ष भाव से खाला के पक्ष में फैसला सुनाता है। जुम्मन इसी बात से अलगू से मित्रता तोड़ लेता है, किंतु जब जुम्मन पंच बनता है तब उसे अनुभव होता है कि पंच परमेश्वर का रूप होता है, उसके लिए कोई शत्रु या मित्र नहीं होता है। तब अलगू के प्रति जो वैर भाव उसके मन में था वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार दोनों पुनः मित्र बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में मित्रता का मूल मंत्र क्या बताया गया है? तो इसका उत्तर है, मित्रता का मूल मंत्र होता है एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना। जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर मित्रवत व्यवहार करना ही मित्रता का मूल मंत्र होता है। अगला प्रश्न है, खाला के अंदर कौन सी ऐसी ताकत थी कि न तो वह डरती थी और न ही अलगू को डरने दिया? इसका उत्तर है, खाला के अंदर सच्चाई ही वह ताकत थी जो उनके आत्मबल को कमज़ोर नहीं पड़ने देता है। सच्चाई और ईमानदारी में बहुत शक्ति होती है। यही शक्ति खाला के अंदर भी थी, जिसकी वजह से न तो वह डरती थी और न ही अलगू को डरने दिया। इससे अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। क, यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो? इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त पंक्ति का आशय यह है कि खाला की मिल्कियत यानी संपत्ति अपने नाम करवाने के बाद जुम्मन और करीमन का व्यवहार खाला के प्रति निष्ठुर हो गया था।
रूखी सूखी रोटी के साथ जली कटी बातें भी सुनना पड़ रहा था। जब खाला विरोध करती है तो जुम्मन उससे कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम बूढ़ी हो, जल्द ही मर जाओगी, परंतु तुम तो मौत से लड़कर आई हो। ख का प्रश्न है, कमर झुककर कमान हो गई थी। उपर्युक्त पंक्ति का आशय यह है कि खाला न्याय के लिए कई दिन तक हाथ में एक लकड़ी लिए गांव में दौड़ती रही, जबकि वह बहुत बूढ़ी थी। उसकी कमर इस प्रकार झुक गई थी मानो कमान हो। बूढ़ी थी किंतु अपने अधिकार के लिए लड़ती है और अपने जायदाद वापस पा लेती है। ग है, इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। उपर्युक्त पंक्ति का आशय यह है कि जब मित्रता में एक दूसरे पर पूरा भरोसा होता है, किंतु अलगू और जुम्मन छोटी सी बात को लेकर वर्षों पुरानी मित्रता तोड़ देते हैं। अलगू जब खाला के पक्ष में फैसला सुनाता है तो जुम्मन नाराज होकर मित्रता तोड़ लेता है, सत्य को सहन नहीं कर पाता, अर्थात सत्य का एक झोंका भी न सह सका। घ है, मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। तो इस पंक्ति का आशय है, पंचायत में अलगू के निष्पक्ष फैसला के कारण जुम्मन अलगू की मित्रता टूट जाती है, किंतु अलगू और समझू साहू के पंचायत में जब जुम्मन पंच बनता है तो उसे एहसास होता है कि पंच का स्थान परमेश्वर का होता है, पंच का कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। तब वह अलगू से माफ़ी मांगता है। दोनों के बीच जो वैर भाव था वह समाप्त हो जाता है और दोनों की दोस्ती पुनः हो जाती है। इस प्रकार मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। धन्यवाद।